गांव से थोड़ी दूर एक भूतिया चावल की फैक्ट्री थी। उसके अंदर हमेशा चावल की बोरियां भरी रहती थीं। जो भी उस फैक्ट्री के बाहर जाकर अनाज मांगता, उसे उसी रात अनाज और थोड़ी दौलत मिल जाती। लेकिन एक अजीब बात और थी, जो भी लालच में आकर जरूरत से ज्यादा मांगता, उसका सब कुछ उसी रात गायब हो जाता। किसी को नहीं पता था कि ये सब कैसे होता है, लेकिन गाँव वाले खुश थे। उनके पास जितना चाहिए होता उतना मिल जाता। इसलिए वे गज्जू भाई के गोदाम से अनाज नहीं खरीदते थे। गज्जू भाई गांव का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी था, लेकिन बहुत लालची था। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था। गांव वालों की मजबूरी से फायदा उठाना उसकी आदत थी, इसलिए कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन गज्जू भाई को उस भूतिया फैक्ट्री के बारे में पता चला। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने गांव वालों को बात करते सुना तो उसके मन में लालच जाग गया। उसने सोचा, अगर ये बात सच है तो वह एक ही रात में पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। उस रात वह चुपके से फैक्ट्री के पास पहुंचा। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। उसने हिम्मत करके आंखें बंद की और बोला, मुझे इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। वह घर लौट आया और इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी बदल जाएगी। सुबह जब वह उठा और अपने गोदाम की तरफ गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा गोदाम खाली था, एक भी बोरी अनाज की नहीं बची थी। घबराकर वह गांव की तरफ भागा। वहां जाकर उसने देखा कि उसका सारा अनाज गांव के बीचों बीच जमा था और गांव वाले उसे बांट रहे थे। उसी पल गज्जू भाई को समझ आ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने जरूरत नहीं बल्कि लालच में आकर मांगा था और उसी का नतीजा उसे मिला। कुछ दिनों तक वह बहुत परेशान रहा। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन इस घटना ने उसे बदल दिया। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से और सही दाम पर अनाज बेचेगा तो लोग फिर से उस पर भरोसा करेंगे। उसने मेहनत करके फिर से अपना गोदाम भरा और इस बार अनाज के दाम बहुत कम रख दिए। धीरे धीरे गांव वाले उसके पास आने लगे और उससे अनाज खरीदने लगे।